नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एनटीपीसी में 30 में से 30 नंबर और ग्रुप डी में आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल नया तरीका है। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं। आपका ये जो बैच चल रहा है आपका एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 5 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका परसेंटेज के पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे बेसिक चीज बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य मतलब ये होता है कि दुकानदार ने जितने में खरीदा है उतने में बेचने की घोषणा कर रहा है। आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% लाभ कमाता है, क्वेश्चन कर रहा है। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 16 से 2/3%। ये 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 16 से 2/3% फ्रैक्शन में होता है आपका 1/6 होता है। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पैटर्न, आप जाके देख सकते हैं कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि कितने लीटर दूध था। ठीक है, तो मिल्क मान के चल रहा हूँ आपका 6 लीटर, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। मान के चलते हैं कि 6 लीटर दूध 500 रुपये में खरीदा होगा और 6 लीटर दूध 500 रुपये में बेच देगा, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। उसको लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। लागत मूल्य मतलब यही होता है। बट वो क्या कर रहा है कि परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% लाभ कमाता है, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि इस 6 लीटर दूध पर 16 से 2/3% लाभ कमा रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 6 लीटर दूध पर 16 से 2/3% लाभ कमा रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना निकल कर रहा है, 1 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 1 लीटर वो पानी मिला रहा, क्योंकि पानी का ही तो प्रॉफिट है। तो जैसे 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएगा, अब मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा आपका, मिश्रण की मात्रा 7 लीटर हो जाएगा। इस 7 लीटर मिश्रण में 6 लीटर मिल्क है और 1 लीटर पानी है। आगे आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। मिश्रण से मिल्क का अनुपात, मिश्रण से मिल्क का अनुपात। मिश्रण कितना आपका 7 है और मिल्क कितना आपका 6, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 7:6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रहे कि आपका 6:7 भी रहता है। ठीक है, सही से क्लिक करना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 7:6 हो जाएगा। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, क्वेश्चन कह रहा। लागत मूल्य मतलब ये होता है कि जितने में दुकानदार खरीदा है उतने में बेचने की घोषणा करा। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% लाभ कमाता है, क्वेश्चन कह रहा। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 12 से 1/2%। 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/8 होता है।
मैं लिखवा दिया हूँ। परसेंटेज के पैटर्न में जाके देख सकते हैं कि 12 से 1/2 पर से फ्रैक्शन में 1/8 होता है, और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कितने लीटर दूध था, तो मैं मिल्क मान के चल रहा हूँ आपका 8 लीटर, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। मान के चलते हैं कि 8 लीटर दूध 300 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है, और 8 लीटर दूध 300 रुपये में बेच देगा, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा? उसको लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। लागत मूल्य मतलब यही होता है, बट वो क्या कर रहा है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% लाभ कमाता है, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि इस 8 लीटर दूध पर 12 से 1/2% लाभ कमा रहा है। तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा? 1 होगा, यानी कि वो 1 लीटर पानी मिलाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी का ही तो प्रॉफिट है। तो जैसे ही 8 लीटर दूध पर 1 लीटर पानी मिलाएगा, अब मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा आपका? मिश्रण की मात्रा आपका हो जाएगा 9 लीटर, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। इस डाटा के अनुसार मिश्रण की मात्रा 9 लीटर निकल के आया, बट 9 लीटर नहीं है, कितना है? 8100 है, ठीक है। इस 9 से 8100 कितना गुना ज्यादा है? ये अपने आप से 981, ठीक है, और 20 900 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो दूध की मात्रा हो जाएगा आपको 8 9 होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 9 72 20 7200 लीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 7200 हो जाएगा, ठीक है। आपका 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि पद से कितना, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे इसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि पद से कितना, क्वेश्चन कह रहा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 30 का गुना 5/6 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 30 का गुना 6/5 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 6×5 = 30, यानी कि 5×5 = 25 आना चाहिए था, बट जल्दीबाजी में कितना निकल के आ रहा? 5×6 = 30, यानी कि 36 निकल के आ रहा, ठीक है। कितने की गड़बड़ हो रहा है आपका? 11 की गड़बड़ हो रहा है। किस पर? 25 पर 11 की गड़बड़, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 11 चौके 44% की गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 44% की गड़बड़ हो जाएगा। आपका 19 नंबर में फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि पद से कितना, क्वेश्चन कह रहा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि पद से कितना, क्वेश्चन कह रहा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस 15 का गुना 5/3 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 15 का गुना 3/5 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 3×5 = 15, यानी कि 5×5 = 25 आना चाहिए था, बट जल्दीबाजी में कितना निकल के आ रहा? 5×3 = 15, यानी कि 9 निकल के आ रहा, ठीक है। कितने की गड़बड़ हो रहा है आपका? 16 की गड़बड़ हो रहा है। किस पर? 25 पर 16 की गड़बड़, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 16 चौके 64% की गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 64% की गड़बड़ हो जाएगा। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 4000 का 54% कितना हो, क्वेश्चन कह रहा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4000 का 54%, प्रतिशत जो है हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना निकल के आ रहा? 54 × 40। अब इसको सॉल्व करेंगे,
2160 निकल के आ रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4000 का 54%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट जा रहा, 54 × 40। अब इसको गुना करेंगे तो 2160 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 2160 हो जाएगा। आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।